द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड्स इज ड्यू टू। किसी भी ठोस में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, एटम्स एंड द न्यूक्लियस। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। मानव शरीर का प्रतिरोध किसके आसपास है? 5 ओम्स, 25 ओम्स, 250 ओम्स, 1000 ओम्स। तो इसका आंसर होगा 1000 ओम्स। 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू। ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई किसके बराबर होती है? 500 वॉट सेकेंड, 1 वॉट आवर, 1 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 1 किलोवाट आवर्स। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है? 6.24 into 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, 6.24 into 10 पे पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स, 6.24 into 10 पे पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स और 6.24 into 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा 6.24 into 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम करंट रेटिंग फॉर ए 10 किलो ओम 0.5 वॉट रेसिस्टर इज। 10 किलो ओम 0.5 वॉट प्रतिरोध के लिए अधिकतम धारा रेटिंग क्या है? 0.707 मिली एम्पियर, 7.07 मिली एम्पियर, 14.14 मिली एम्पियर या 28.28 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर होगा 7.07 मिली एम्पियर्स। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड। विद्युत दाब इनमें से किसे कहा जाता है? रेजिस्टेंस, पावर, वोल्टेज और एनर्जी। तो इसका आंसर होगा वोल्टेज। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ पुअर कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा खराब कंडक्टर नहीं है? कास्ट आयरन, कॉपर, कार्बन, टंगस्टन। तो इसका आंसर होगा कॉपर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज कॉल्ड। किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वह धारा प्रवाहित करता है कहलाता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस और कंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा कंडक्टेंस। व्हेन राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स। तापमान में वृद्धि होने से शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर होगा इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ जाता है। With rise in temperature, the resistance of semiconductors. तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालकों का प्रतिरोध increases, decreases, first increases then decreases, remains constant. तो इसका आंसर होगा decreases, यानी कि कम हो जाता है। 3 resistances of 10 ohm, 15 ohm and 30 ohm are connected in parallel. The total resistance of the combination is 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम्स, 10 ओम्स, 15 ओम्स और 25 ओम्स। तो इसका आंसर होगा 5 ओम्स। द इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? वोल्टमीटर, रियोस्टैट, वॉटमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। इन अ सर्किट 33 ohm resistance carries a current of 2 amperes. The voltage across the resistor is। एक परिपथ में 33 ओम के प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोध के बीच में वोल्टेज कितना होगा? 33 वोल्ट्स, 66 वोल्ट्स, 80 वोल्ट्स, 132 वोल्ट्स। तो इसका आंसर होगा 66 वोल्ट्स। Which of the following materials has nearly zero temperature coefficient of resistance? निम्नलिखित में से किस में प्रतिरोध का लगभग शून्य तापमान गुणांक है? मैग्नीन, पोर्सलेन, कार्बन, कॉपर। तो इसका आंसर होगा मैग्नीन। Which of the following materials have negative temperature coefficient of resistance? निम्नलिखित में से किस का प्रतिरोध नकारात्मक तापमान गुणांक है? मैग्नीन, पोर्सलेन, कार्बन, कॉपर। तो इसका आंसर होगा कार्बन। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ इनमें से किस पे लागू नहीं होता है? वैक्यूम ट्यूब्स,
कार्बन रेसिस्टेंस, हाई वोल्टेज सर्किट्स, लो करंट डेंसिटीज। तो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स। विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आयरन, सिल्वर, कॉपर, कार्बन। तो इसका आंसर होगा सिल्वर यानी कि चांदी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट? निम्नलिखित में किसके लिए एम्पियर सेकेंड एक इकाई हो सकती है? रिलक्टेंस, चार्ज, पावर, एनर्जी। तो इसका आंसर होगा चार्ज। किस फॉर्मूले से? Q = NI से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू वॉट? निम्नलिखित में से कौन सा वॉट के बराबर नहीं है? एम्पियर स्क्वायर ओम, जूल पर सेकेंड, एम्पियर इंटू वोल्ट्स और एम्पियर अपॉन सेकेंड्स। तो इसका आंसर होगा एम्पियर अपॉन सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट? निम्नलिखित में से किसका ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं है? एल्यूमिनियम, पेपर, रबर, माइका। तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। वेरिस्टर्स आर, इसमें से वेरिस्टर क्या है? इंसुलेटर, नॉन लीनियर रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर, कंडक्टर्स। तो इसका आंसर होगा नॉन लीनियर रेजिस्टर्स, यानी कि ऐसे रेजिस्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा किस में व्यक्त की जाती है? एम्पियर आर, एम्पियर वोल्ट, किलोवाट आर या एम्पियर। तो इसका आंसर होगा एम्पियर्स। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? कार्बन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल। तो इसका आंसर होगा टंगस्टन। The resistance of a few meter of wire conductor in a closed electrical circuit. बंद विद्युत परिपथ में तार कंडक्टर के कुछ मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? प्रैक्टिकली 0, लो, हाई और वेरी हाई। तो इसका आंसर होगा प्रैक्टिकली 0। If the parallel circuit is opened in main line, the circuit, यदि मेन लाइन में एक समांतर सर्किट खोला जाता है तो increases in the branch of lowest resistance, increases in each branch, is 0 in each branch, is 0 in the highest resistive branch। तो इसका आंसर होगा is 0 in all the branches, यानी कि प्रत्येक शाखा में 0 है।